नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जिसने 9 मई के केस में बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए केपीके के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1। अच्छा, -1 नहीं तो पीटीआई कंप्लीटली माइनस। -1 ना किया तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। सेनेटर फैसल बांडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने उनकी कमज़ोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मुस्तफा नवाज़ खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना अवाम का इख्तियार है। बानी पीटीआई से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। सियासत में रास्ता हमेशा डायलॉग के जरिए निकलता है, हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। पीटीआई वफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी पीटीआई चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 बिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी पीटीआई जेल में हैं। मुल्क की मैशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या फिर मुतनाज़ क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी बोले, बानी पीटीआई का ट्वीट देख लें किसके खिलाफ है। वो एक इदारे के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, उनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने ये पैसे चुराए, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं, हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें, पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जब मुश्किल पड़ती है सब साथ खड़े होते हैं। हम इस साल हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके, अब इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। हुकूमत से तवक्को है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई और उसके सरबराह कौमी फ़ौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फ़ौज सिर्फ बात कर रही है। शुक्र करें फ़ौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके करतूतों को बता रही है। अगर फ़ौजी जर्नल उनकी मर्जी और मंशा से काम करें तो ठीक वरना गलत हैं। फारूक सत्तार बोले, तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGISPR ठीक कह रहे हैं, बानी तहरीक इंसाफ जहनी मरीज़ हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे, सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने से आवाम को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान और KP में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला क़लात में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क़लात में फ़ितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2018 में कलअदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से रहा करके दोबारा बसाया गया। ये दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं, मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या दहशतगर्दों से मसालहत की पॉलिसी माफ़ी के काबिल है? क्या दहशतगर्दों को इस्लामाबाद तक पहुँचने की इजाज़त दे दें? सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत आर्म फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सोहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानी का हिस्सा बने। हर वक्त एहतजाज छोड़कर वो किरदार अदा करें जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तिआल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसकी क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुकी है। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, अज़्म और ज़िम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के नफाज पर एहतजाज। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का ऐलान। इंट्रा-सिटी, बैनुज़-ज़िलाई और बैनुज़-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। कराची की भैंस कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल लतीफ़ के नाम से हुई। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी में गुंबद खज़रा पर रूह परवर मनाजर। ज़ाहिरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूज़िकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस। जापान, केन्या, अलजायर, बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंसेस। मारूफ बलोची फ़नकार उस्ताद नूर बख्श की बैंजो की धुनों ने महफिल का रंग दुबाला कर दिया। सतार नवाज, फरहान रईस खान और अल्जीरिया की फराह बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद।